नमस्कार। दिनांक 26 अप्रैल 2019 के दैनिक राशिफल के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। शुक्रवार रहेगा, वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी के साथ ही साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, सूर्य अपनी युवा डिग्रीज के आसपास, जहाँ कोई भी ग्रह को सबसे ज़्यादा बलशाली माना जाता है, 12 से 18 डिग्रीज के मध्य अंतराल में आने में सिर्फ 1 डिग्री कम है। रोज़ की 1 डिग्री चलते हैं, 11 डिग्रीज के आसपास की पोजीशन के भीतर सूर्य पहुँच चुके हैं। हमारे घर के भीतर की परंपराओं के भीतर एक अमूल्य परंपरा ये भी थी कि सुबह सुबह ईश भक्ति के साथ में, जिसे सेवा का नाम दिया जाता था, यानी कि ईश सेवा की जाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। आज भी ये परंपराएं बदस्तूर जारी है, थोड़े से स्वरूप जरूर परिवर्तित हुए हैं, किंतु प्रेम, भक्ति और करुणा की पराकाष्ठाएं आज भी वैसे ही मौजूद रहती है। जिस शब्द को अंग्रेजी में एम्पैथी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरे की स्थितियों के भीतर खुद को रख के देखना। जब व्यक्ति के भीतर करुणा पनपने लगती है तो स्वार्थ की स्थितियां लगातार कम होती चली जाती है और वहीं पे प्रेम की पराकाष्ठाएं आने लगती है। माँ मीरा ने ऐसी ही प्रेमा भक्ति का एक अगाध स्वरूप प्रस्तुत किया और जीवन में कई ऐसी धाराएं प्रस्फुटित की, प्रेम की अगाध धाराएं प्रस्फुटित की कि कान्हा उन्हें नित्य रूपेण स्वरूप में मिले। तो यही स्थिति है भक्ति की और श्री कृष्ण ने यही कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान से जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसके साथ ही साथ में कर्म की स्थितियों के साथ भी चलता है, यानी कि सर्वप्रथम व्यक्ति कर्मशील होता है, उसके बाद में ज्ञान योग की अवस्थाओं की चर्चाएं की है। और जहां सारी कैलकुलेशंस जीवन से बहुत दूर हो जाए वहां पर भक्ति पनपने लगती है। माँ के स्वरूप के साथ में जब आप स्नेह करते हैं और माँ जब आपके वात्सल्य के साथ में और करुणा के साथ में आपके जीवन को लगातार बढ़ाने का कार्य करती है, तो वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। वहाँ भक्ति की और वहाँ प्रेम की, समर्पण की एक बच्चे के द्वारा पराकाष्ठाएं हैं अपनी माँ के प्रति, और एक ऐसा ही वात्सल्य का स्वरूप है माँ के साथ में बच्चे के लिए। तो यही स्थितियाँ जुड़ी रहती है जीवन में। ये तो रही एक बात जिसकी चर्चा करना आज मुझे नितांत आवश्यक लग रहा था। इसी के साथ में हम 12 ही राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यश की संभावनाएं पूरे तरीके से शुक्रवार के दिन बनी हुई है। वीकेंड्स शुरू होने वाले हैं, किंतु आपके कामकाजी जीवन के साथ इस दिन यश की पराकाष्ठा जुड़ी हुई रहेगी, यानी कि जिस भी काम को करने में आप लगे हुए हैं, यश और कीर्ति आपके भाल के ऊपर एक शोभा के रूप में विराजित होती हुई दिखाई देगी। और जब व्यक्ति का यश बढ़ने लगता है, मान बढ़ने लगता है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। भले ही कॉर्पोरेट कल्चर हो या आप किसी भी शॉप के ऊपर कार्यरत हैं या बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर को संचालित कर रहे हैं, जहां जैसी अवस्था वहां वैसी कीर्ति मिलती हुई दिखाई देती है। और जब कीर्ति में वृद्धि होती है तो फिर व्यक्ति के जीवन के समग्र क्षेत्रों के अंदर वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। वहीं पे शनि और केतु की जहां बात की जाए तो नवम स्थान में भाग्य की आधारशिला इतने अच्छे से खड़ी नहीं होती, कर्म के सहारे ही व्यक्ति को चलना पड़ता है। और जब चंद्रमा ऐसी पोजीशंस के अंदर विराजित हो जाए, मकर राशि में रहेंगे, तो व्यक्ति कर्मशील होता चला जाता है और मन उचाट नहीं होता, लगातार प्रबंधन की ओर अग्रसर होता रहता है व्यक्ति। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आप देखिए कि भाग्य नई संचेतनाओं के साथ में आपके समक्ष आएगा। आध्यात्मिक पहलू भी लगातार जीवन के स्पंदन के रूप में जुड़ते चले जाएंगे। कुछ भूतकाल के मित्र या पुराने रिश्तेदार, सगे संबंधी कहीं न कहीं आपके जीवन के भीतर एक नई उजास भरने का काम करेंगे। जिन रिलेशंस ने आपको कॉर्पोरेट कल्चर में मेंटेन करने के लिए बाध्य किया था आज तक, यानी कि आप कॉर्पोरेट कल्चर में जिन रिलेशंस के साथ में चलते चले गए, वही आज रिलेशन फिर से आपके कार्य स्वरूप सामने आएंगे। हो सकता है कॉल आए और आपको कह दिया जाए कि फलां कंपनी में मैं जा रहा हूं और तुम्हें भी मेरे साथ में ज्वाइन करनी है। वो पोजीशन व्यक्ति के लिए एक तरह से भाग्य के द्योतक के रूप में सामने आती है। उस एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में आप जाते हैं तो नित नए ऊर्जा के संचार आपके लिए होते हुए देखे जा सकते हैं और वहीं से पराक्रम के भीतर भी आपके लिए वृद्धि होगी। तो रिलेशंस इस तरह कई बार आपके लिए एक कैलकुलेशंस के रूप में भी सामने आने का कार्य करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वाणी के साथ संयम बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहेंगी, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, वो रिजल्ट में कन्वर्ट भी नहीं होगी। अगर आप कोई व्यापारिक गतिविधि के लिए जा रहे हैं, कोई दूसरी पोजीशन के अंदर जा रहे हैं, तो हाथों हाथ कोई भी कन्वर्जन की उम्मीद मिथुन राशि वाले जातक नहीं करें। न्यूनाधिक हर्डल्स आएंगे, किंतु संघर्ष की प्रवृत्ति को छोड़े नहीं, बढ़ते चले जाएं। अंततोगत्वा रिजल्ट्स पॉजिटिविटी के साथ में उस एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग खत्म होने के बाद में जरूर सामने आएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहां गृहस्थ के साथ
शुभ समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है। आपके इन-लॉज के साथ में कोई भी पोजीशन है वहां से एक शुभ समाचार मिलकर आपके सामने आ सकते हैं। गृहस्थ के साथ में अगर मन मुटाव था तो वो इस दिन सुलझाव की तरफ शाम के समय तक जाने का कार्य कर सकता है और जीवन में खुशियों की नई बयार इस वीकेंड के साथ में फिर से सम्मिलित होती हुई देखी जा सकती है। जिस तरह दूध के बीच में या फिर जल के बीच में जो है शक्कर घुलने का काम करती है, वैसे ही फिर से रिलेशन आपके लिए एक जुड़ाव की तरह सामने आएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए रोग की जो स्थितियां थी, विशेष तौर पे चर्म रोग की जो पोजीशन है वो आज भी निजात मिलने की तरफ नहीं जाएगी। हार्पिस जैसे रोग से अगर सिंह राशि वाले जातक परेशान थे या फिर आप देखिए कि ऑर्थराइटिस जैसे किसी बीमारी से परेशान थे, तो आप अपने खान पान के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखिएगा। चर्म रोग के भीतर, हार्पिस जैसे रोग के भीतर और ऑर्थराइटिस जैसे रोग के भीतर खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना व्यक्ति के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। तो वहां पर नियंत्रण रखकर चलने का कार्य कीजिएगा और बीमारियों के ऊपर ही व्यय की संभावनाएं भी दिखाई देती है, तो इसे टालना हमारे लिए मुश्किल रहता है। तो उससे फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो, ये जीवनचर्या के सामने आने वाली स्थितियां हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भाग्य सपोर्टिव बना हुआ है। साथ ही साथ में व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाओं का मीटर होता है वो भी बहुत ऊपर जाएगा। तो वो प्रतिस्पर्धा तक रहे, जलन के रूप में बदलने का काम नहीं करें। हमने भी बहुत कुछ अचीव किया है, हम भी बहुत आगे बढ़े हैं जीवन में, ये भावना लगातार खुद के भीतर एक उबाल की तरह और एक प्रस्फुटन के रूप में सामने आने का कार्य करे। संतान से सुख में वृद्धि हो सकती है। अगर वो किसी कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं और आपसे जिद कर रहे हैं कि हमें उस कदम के साथ में बढ़ने दीजिए, रोकिएगा मत बिल्कुल भी आप, क्योंकि वो आपके नाम के प्रखर तेज को स्थापित करते हुए दिखाई देंगे पुरजोर तरीके से। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड रहता है। ये जानकारी मेरे द्वारा इसलिए दी जाती है कि आप जान सकें कि जो आपका मून साइन है उसी के बेसिस पर आप इस राशिफल की गणना को खुद के लिए जानकर चलें। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो मन को उद्वेलित करने वाली स्थितियां होती है उसके साथ में कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। और जब मन उद्वेलित हो तो व्यक्ति किसी भी नई इनिशिएटिव की तरफ नहीं जाए। अगर आप किसी फ्लैट को परचेस करना चाहते हैं, आज उसे देखने के लिए जो है जाना आपको टालना चाहिए। अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं तो साथ ही साथ में भूमि संबंधित कोई भी सौदे के लिए जाना चाहते हैं तो इस दिन आप नहीं जाएं। सुखों के पीछे भागना इस दिन बंद कीजिएगा, क्योंकि सुख मृग तृष्णा की तरह है, लगातार आपके समक्ष आते चले जाएंगे किंतु हासिल सिफर होगा। तो इसलिए जो कर्म की प्रवृत्ति बनी हुई है उसके साथ ही चलने का कार्य लगातार नित्य रूपेण करते चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो आपके भाई बहनों के साथ में एक लाभ की उम्मीद पूरे तरीके से बनी हुई है। और साथ ही साथ में दूसरी पोजीशन की अगर आपके लिए बात की जाए तो आप देखिए कि पराक्रम के भीतर जब भी व्यक्ति की वृद्धि होती है तो वो भी यश मान और कीर्ति बढ़ाने वाली होती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए जैसी पोजीशंस बन रही है, मंगल प्रदान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी वैसी ही संभावनाएं निकल कर आती है। आकस्मिक धन लाभ की पोजीशन से भी आप दूर नहीं रह पाएंगे। शेयर मार्केट के अंदर लंबे समय से किसी होल्डिंग के साथ में चल रहे थे, आज उसको रिलीज करना चाहते हैं तो जरूर उस तरफ जाइएगा। बैंकिंग सेक्टर के जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि से जुड़े हुए, अगर आप चेंजेस का मानस बना रहे हैं और अगर कोई भी ऐसे मेलिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं जरूर बढ़ें, दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। धनु राशि वाले जातक जो कि लंबे समय से लिक्विडिटी के फ्लो की वजह से परेशान थे या फिर कोई ऐसा बैंकिंग लोन वगैरह उनके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आज का दिन आप यकीनन आपके लिए भाग्यशाली मानिएगा, अच्छा मानिएगा। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के अंदर अच्छे रिजल्ट आपके समक्ष आ सकते हैं। इस पोजीशन को बहुत अच्छे से खुद के भीतर स्थापित करके चलें कि कोई भी ऐसी कैलकुलेशन सामने आती है तो हम उसका बेनिफिट निश्चित तौर पे उठाएंगे ही उठाएंगे। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदले, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलिएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूं तो उद्योग संबंधी स्थितियों के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई बहुत लेवल के उद्योगपति हैं या छोटे से छोटा उद्योग भी आप ड्राइव करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे में कहीं रुकावट नहीं आए। कोई ऐसे सौदे की तरफ आप त्वरित गति के साथ में मत जाइएगा जहां पर जाने की आवश्यकताएं आपको लगती है। पूरे तरीके से सोच और समझ कर चलने का काम करिएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि सौदा किसी और के हाथ में नहीं चला जाए,
किंतु फिर डिसीजन लेने के बाद में पछताना पड़ता है। ऐसी पोजीशंस की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएं। गृहस्थ के भीतर सामंजस्य स्थापित करके रखें और किसी भी ऐसी सौदेबाजी में फंसकर खुद की एक तरह से नींद और चैन को खोने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें मकर राशि वाले जातक। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो लाभ की स्थितियां हैं आज भी पूर्ण रूप से आपके लिए निकल कर सामने आती है। साथ ही साथ में क्षमताओं को धारण करने की स्थिति पर जब चंद्रमा दृष्टि निक्षेपण करते हो तो यकीन मानकर चलना चाहिए कि हमारी क्षमताओं के भीतर पूरे तरीके से वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। और जब क्षमताओं के भीतर वृद्धि होती है तो व्यक्ति के साथ में यश और मान की आशा और अपेक्षा लगातार बढ़ती चली जाती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह रही स्थिति। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हैं तो अच्छे रिजल्ट आपके लिए निश्चित तौर पर सामने आएंगे। किसी भी स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, समय आपके लिए हितकर बना हुआ है। मीन राशि वाले जातक, अगर आप प्रबंधन के किसी भी कामकाज से जुड़े हुए हैं यकीनी तौर पर मानकर चलिएगा आपके लिए एक लेवल के ऊपर खुशखबरी सामने आ सकती है और एक लेवल के ऊपर ही घटनाक्रम आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में चल सकता है। कतई उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसे सामाजिक संस्था के साथ में आप जुड़े हुए हैं, दोनों ही स्थितियों के भीतर आपके लिए लाभ की उम्मीद पूरे तरीके से बनी हुई है। अब यहाँ सामाजिक संस्था के साथ में लाभ की उम्मीद कैसे कही जाएगी? जब व्यक्ति सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसका यही मंतव्य होता है और यही गंतव्य होता है कि वो लगातार समाज की सेवा करता चला जाए। और जब समाज की सेवा के लिए हम चेहरे के रूप में आते हैं तो मन के भीतर संतुष्टि होती है और जीवन का परम लाभ भी वही है। तो ये था 12 ही राशि वाले जातकों के लिए 26 अप्रैल 2019 का राशिफल। इसी हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से जीवनचर्या को चलाते चले जाएं। कल फिर से मुलाकात होगी चंद्र राशि के माध्यम से राशिफल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।